2021 में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बस बात से मतलब रहता है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक। अगले 20 सालों में पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बंदे ने समुद्र तट के बीच में जाकर अपनी स्पीच दी थी और बोला था, क्या सच में हमने अपने प्लेनेट को अपनी लाइफ की तरह झंड कर दिया है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस मुद्दे को आप लोग ऐसे इग्नोर करते हो जैसे तो इनके और इनके पति की टिकट दे दीजिए। ये मेरे पति नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार आपने इस सीन में इसके राइटर को इग्नोर कर दिया। बिल्कुल आप लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, पर अपने आसपास क्या हो रहा है उस बारे में आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। 2021 में आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर इंसान खुले में हगना मतलब इंसान अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आया तो अगले 20 सालों में पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये रिपोर्ट में लिखा था कि 20 साल। तो आप लोग इंसानों को तो जानते हो, अगर सुबह 5 बजे उठने के लिए 5 बजे का अलार्म लगाया, उसमें भी अगर 5 मिनट बाकी है तो ये लोग उसे भी बंद करके 5 मिनट के लिए दोबारा सो जाएंगे। और यहाँ तो 20 साल की बात है, कौन सीरियस लेता है इस बात को? भाई लेते हैं, कुछ लोगों ने सीरियस लिया और इस वजह से COP26 समिति का आयोजन हुआ। COP26 में 200 से भी ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। COP26 की जो मेन हेडलाइन थी वो थी ये बंदा। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ये है 12 देश के फॉरेन मिनिस्टर साइमन कॉफे। अगर आप 12 देश के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा आइलैंड है और अगर क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज होता है तो सबसे पहले इन्हीं देश को खतरा है। इस बंदे ने समुद्र तट के बीच में जाकर अपनी स्पीच दी थी और बोला था, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। भाई बोला तो इसने कुछ और था लेकिन मन में इसके यही चल रहा था, यकीन मानो। आखिर हम क्यों इस बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं? आप लोग को क्यों इतनी बातें सुनने में आ रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस बारे में आपको इतना सारा सुनने को क्यों मिल रहा है? क्या सच में हमने अपने प्लेनेट को अपनी लाइफ की तरह झंड कर दिया है? चलिए देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों सालों से जमी हुई बर्फ अब पिघल रही है। दुनिया भर के जंगल आग में खत्म हो रहे हैं। समुद्र का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम हो सकता है कुछ स्टेट हमेशा के लिए खो दे। आसान भाषा में समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या? क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का मतलब पृथ्वी के तापमान में बढ़ रही वृद्धि से है। पर इसकी वजह क्या है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि पृथ्वी को अपनी गर्मी सूरज की किरणों से मिलती है। जब किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो उनमें से कुछ किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसे आपने बचपन में पढ़ा हो। इन्हीं सूरज की जिन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें परिवर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण ना तो यहाँ पे जीवन पनप पाएगा और ना ही खेती हो पाएगी। इसके चलते दुनिया भर की आबादी का पेट भरना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हमारे सामने विलेन के रूप में पेश किया जाता है वो तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन तभी तक जब तक उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित बनी रहे। समस्या तब पैदा होने लगी जब इंसानों की गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसें बड़ी मात्रा में पैदा होने लगी। और जब इनकी मात्रा बढ़ने लगी तो ये ठीक उसी प्रकार सूरज को सोखने लगी जिस प्रकार रामायण में बाली दूसरों की ताकत सोख लेता। इसकी शुरुआत 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद से। तब से लेके आज तक हमारे पर्यावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 30% तक बढ़ चुकी है। सीधी बात में अगर आपको मैं समझाऊं तो जितना CO2 पिछले 8 लाख साल में इस पृथ्वी में नहीं था, उतना अब मौजूद है। और इसके ऊपर से जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते थे उनको इतनी तेजी से काटा जा रहा है जैसे अपने साले को गिफ्ट देना है। अच्छा, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में जो कि है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को इक्वेट करते हैं। जी हाँ, दोनों अलग अलग। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्लाइमेट चेंज का बाय प्रोडक्ट है, बट ओनली प्रोडक्ट नहीं। इसके साथ साथ वाइल्ड फायर, शिफ्टिंग हैबिटेट्स, ओशन वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। पिछले 8 सालों में जो गर्मी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि नूरा फतेही का करियर भी इसी बीच में पीक पे था।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछली सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ओशियन थे उनका टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। One of climate change's biggest victims is our oceans. Oceans regulate the Earth's temperature and provide 50% of the Earth's oxygen. Now, climate change has increased the global temperature of the oceans by more than 0.3 degrees Fahrenheit since 1969. ग्लोबल वार्मिंग के चलते अमेज़न, सदर्न अफ्रीका समेत दुनिया के कई सारे स्पॉट हैं जहां वाइल्ड फायर आम बात हो गई है। और देखा जाए तो ये सब शुरू हो चुका है। वाइल्ड फायर, हीट वेव, बाढ़, सूखा, ढिंचैक पूजा का गाना। पापा की परी। भाई क्या लिखता है तू? और अगर आपको सिर्फ मतलब ही पैसों से है, आपको लगता है कि क्या फायदा ये सब करके, मेरे पास तो पैसा आ ही रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूं, तो अब उन लोगों के लिए मैं कुछ बताने वाला हूं जो ये सोच रहे हैं कि इससे हमारे पैसों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेल्गाई रिपोर्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देश को 2050 तक $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्री पर होगा। और ये वो सेक्टर हैं जो हमारे देश के जीडीपी में 80% का योगदान देते हैं। अच्छा, एक चीज तो आप लोग मेरी मानोगे, जब भी आपको कुछ ऐसा सुनने मिलता है कि नेचर में कुछ बड़ा हुआ, नेचर में कुछ गड़बड़ हुई, तो सबसे पहला रीजन जो वहां पे होता है वो होता है इंसान। एक आया था वो बेचारा जो हाथी पॉपुलेशन को खत्म करके दुनिया का संतुलन बनाना चाहता था, और हम सबने उसी को विलन बना दिया। सॉरी थैनोस। तो आखिर हम इन्हें रोक कैसे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि ये सब चीजें कम हो जाएं? बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई 10th या 11th की टिक्नोमेट्री नहीं है तो सर से बाउंस कर चाहिए। सिंपल सा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल हमें कम करना हो, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, ऊर्जा नागरे ठाकरे जी, ढोकला ठाकरे जी, हक्कू पात्रे जी, अरे ऊर्जा नागरे जी, ऊर्जा नागरे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, इनका इस्तेमाल बढ़ाना हो। आगे आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के अपनी पीठ में टांग कर घूमना ना पड़े। तो इन सब चीजों को फॉलो करें, और अगर नहीं करते हैं तो 4 लाइनें लिखी हैं यार, बड़ी प्यारी सी, सुन लेना, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे और वीडियो को खत्म कर देंगे। हमने किया है वादा विकास का झंडा लहराएं, हमने किया है वादा विकास का झंडा लहराएंगे, धरती को गर्मी की सौगात देके बर्फ से बचाएंगे। और ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमें उससे क्या, हम तो एसी में बैठकर जलवायु बचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आप लोगों को सपोर्ट इसी तरह बना रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, जलवायु के बारे में सोचना चालू करो। जिस किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी उसमें भी देख लेना, उस पर हमने बात करी है हाउ वी कैन वर्क टुगेदर टू स्टॉप रेप। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि उसको भी जाके देखिए, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि किस प्रकार हम इस देश को, इस दुनिया को रेप फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लव यू।